मुझे फिर भैया ने मौका दिया, तो ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर उतारा है, तो कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छा खेल के जाऊं। वो क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो इसलिए खैर हर व्यक्ति रेजोल्यूशन या कुछ निर्णय लेता है नया साल। आप सब लोगों ने भी कुछ ना कुछ लिया होगा। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग ठानते हैं, कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन एक चीज देखा गया है कि 90% रेजोल्यूशन जो है ना, वो 15 से 20 जनवरी तक खत्म हो जाते हैं। सिर्फ 10% बचते हैं, और वो भी चलते चलते 3-4 महीने में, मतलब 1-2% तक रहते हैं जो जाके नहीं चलते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि आप कहाँ पर हो, लेकिन आपको प्रयास करना होगा कि आप 2% में आ जाए। बहुत ज्यादा बड़े बड़े निर्णय मत लीजिए। 2-3 निर्णय ऐसा लीजिए जिसको लेके आप पूरा साल चलें, और वही उसी में आप देखेंगे कि आपका काम बन जाएगा ना। और खास करके कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा बात करना चाहिए, क्योंकि जितनी मैं समझता हूँ जो मुझे समझ या जो कुछ भी आई वो यहीं से आई है मनोज जी को सुन के। क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम याद आता है कि जब अहमदाबाद में हम लोग एमरल्ड्स अब मिले थे, और उस वक्त मनोज भैया डायमंड होकर आए थे, और उस वक्त मनोज जी और संगीता जी ने बहुत अच्छी बातें की थी। मैं आज तक उसको रिकॉर्ड किया हूँ। पता लगा किसी के पास वो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, मेरे पास है, क्योंकि सुमित जी ने मुझे रिकॉर्डिंग का काम ही दिया था, और मैंने उसको कम से कम तब से 20-25 बार सुना है। और उसमें उन्होंने हनुमान जी की व्याख्या कर दी, और इतना अच्छा पकड़ इनके पास कितनी अच्छी है। तो बहुत ज्यादा उस विषय की गहराई में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टीम ही ऐसी है कि जहां पर लाइफ और लाइफ की गहराइयों की बातें बहुत अच्छे से कही भी जाती हैं और फॉलो भी की जाती हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जब और भी मैंने अलग अलग लीडर से मिला हूँ, और सब लोग को मैंने देखा हो कि कहीं ना कहीं वो इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा है आपकी टीम के ऊपर, कि एमवे बिजनेस को वाकई में एमवे बिजनेस आपने बनाया जो सिर्फ प्रोडक्ट से ही तक सीमित नहीं रह गया। बात आगे बढ़ गई, और बात आगे इसलिए बढ़ गई कि अब आप अच्छे इंसान बनने की तरफ बढ़ गए हैं। क्योंकि बात अगर प्रोडक्ट ही रह जाता तब तो खाली सेल्समैन बन के रह जाते। तो ये टीम पे तो विशेष कृपा है, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि भाई मैं ऐसे 3-4 पॉइंट्स क्या बनाऊं, तो मैं हर साल जब रेजोल्यूशन बनाता हूं तो मैं पहला रेजोल्यूशन ये बनाऊंगा कि 2021 में जो हुआ उसको याद नहीं रखूंगा, कुछ भी। अब देखिए गुणिका जी भी आई, वो बताएं कि वो सॉफ्टवेयर से बिलोंग करती हैं। आप लोगों के बच्चे भी सॉफ्टवेयर पढ़ रहे होंगे या कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे। मैं आपको बताऊं, आपका कंप्यूटर जब हैंग होता है या स्लो पढ़ने लगता है, तब आप क्या करते हैं? एक ही तरीका है, या तो आप रिसेट बटन दबाएंगे या रिबूट करेंगे या फॉर्मेट कर देंगे। तो रिबूट करने का या फॉर्मेट करने का अर्थ क्या हुआ? उन्हीं फाइल्स को रखा जाए जिस फाइल्स की जरूरत है, बाकी सारी फाइल्स को डिलीट कर दी जाए। और अगर कंप्यूटर में ये कानून है, तो जिंदगी में कानून क्यों नहीं? तो सबसे पहला अगर मेरे से कोई पूछेगा कि ये साल का मैं सबसे पहला निर्णय क्या लूँ, तो मैं बोलूंगा कि पिछले जिंदगी भर के उन्हीं फाइल्स को मैं आगे लेकर चलूंगा जिसकी मुझे जरूरत है, और बाकी सारे फाइल्स को मैं डिलीट कर दूंगा। क्या होगा ना, कंप्यूटर बड़ा साफ हो जाता है, बड़ा क्लीन हो जाता है, बड़ा फास्ट हो जाता है, बड़ा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। इस समय हमारा कंप्यूटर हमारा जिंदगी है। आप अपने बच्चों की भी फर्स्ट से सेकंड में गया तो फर्स्ट की किताब में सेकंड में लाद के नहीं लेते, तो ये भी लाद के ले जाओ। थर्ड में गया तो फर्स्ट सेकंड का लाद के थर्ड में नहीं लेते कि चलो फर्स्ट सेकंड का भी था। वहां पे भी आपको वही कानून है कि अगर किसी जरूरतमंद को या तो किताब दे दोगे या तो रद्दी वालों को दे दोगे। तो अगर आपके कंप्यूटर के लिए वही कानून है, अगर आपके बच्चों के लिए वही कानून है, तो आपके लिए भी तो वही कानून होगा। अगर मेरे से कोई पूछे तो सबसे पहला निर्णय क्या लेना है, तो मैं पुरानी वो सारी फाइल्स को डिलीट करना पसंद करूंगा जिसका मेरा आगे के जीवन में कोई काम नहीं है। आपको देखिए अपने आप आपको ऐसा लगेगा आपका 100 किलो वजन उतर गया, क्योंकि शरीर में तो वजन होता नहीं है ना, मानसिक वजन होता है। और आदमी शरीर से पैरालाइज कम, दिमाग से जल्दी होता है।
तो अगर दिमाग को लकवा न मारना हो तो पुरानी सारी फाइल्स डिलीट कर दो। और बड़ा अच्छा लगता है कि ये बिजनेस में हर रूप में आपको काम करने का मौका मिलता है, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी मानसिकता हो, चाहे लोगों की सेवा करने का अवसर हो, चाहे भविष्य की तरफ हमेशा ध्यान आकर्षित करने वाली व्यवस्थाएं हो। तो ये बिजनेस में मतलब एक साधे सब सधा वाली व्यवस्था है। लेकिन मुझे तो बड़ा समय लगा है सब समझने में, पर आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा है क्योंकि आप मनोज और संगीता जी के टीम में हैं, जहां पे वो पहले दिन से इस बात को आपके अंदर डालने की प्रयास कर रहे हैं कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है। क्योंकि मैं जिस कॉर्पोरेट कल्चर से आया हूं तो मुझे तो यही पता था कि ये बिजनेस प्रोडक्ट का है, बिजनेस करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन आस्ते 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 समझ में आया कि बॉस है, प्रोडक्ट का खेल नहीं है। और जितने लोगों ने प्रोडक्ट का खेल बनाया वो प्रोडक्ट के साथ वो भी खत्म हो गए, और जितने लोगों ने जिंदगी का खेल बनाया वो जिंदगी के साथ आज भी जी रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि आप ये बिजनेस को प्रोडक्ट तक ले चलोगे कि जिंदगी तक ले चलोगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो खत्म हो जाता है ना, जिंदगी नहीं खत्म होती है। सो पहला स्टोरी, पहला अगर रिजोल्यूशन आप बनाए तो सबसे पहली चीज की सारे फाइल्स को डिलीट करो। दूसरी बात, अपने आप को जरूरत के हिसाब से बदलने के लिए अब तैयार हो जाओ। वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। जैसे मैंने आपको अभी अपना एक अनुभव बताया मेरे एक मित्र का। आप जानते हैं पहले, अब तो मैं खुल के बात कर सकता हूँ, पहले 4400 का किट हुआ करता था, और मेरा इतना खास फ्रेंड, इतना खास फ्रेंड कि पूछो मत, मेरे 2 ही 3 खास फ्रेंड थे। और मेरे कहने पे उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और चुपके से पता नहीं कब जाके वो किट लौटा आया है, और तब से लेके वो भाई साहब 15 साल तक मेरे से बात नहीं किए। एक खास फ्रेंड की मैं बात बता रहा हूँ। और आईडीबीआई के बहुत बड़े मैनेजर हैं वो इस समय, जनरल मैनेजर है। होनहार तो था बंदा। और फिर बाद में बीच में मैं ऐसे ही नासिक गया था, तो मैंने चलो फिर से फोन लगा दूं। तो 15 साल बाद उसने भी सोचा होगा कि इनका भी एमबे छूट छाट गया होगा, कुछ दूसरा कर रहे होंगे, तो चलो कॉल किए हैं तो मिल लेंगे। अब उनको फिर अपने ओपन मीटिंग में उनको इनवाइट कर लिया, बोला साथ में डिनर पे चलेंगे, एक छोटा सा एक मीटिंग है कर लेते, तुम भी आ जाओ। और वहां आके जब भगवान ने जो भी मेरा प्रभाव दिखाया होगा, तब वो हिल गए कि बाप रे, तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है बंदा। तब भी बिजनेस में आने का मन नहीं बनाया है। लेकिन तब उसने क्या किया, अपनी मम्मी के लिए प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दिया। एक काम तो ठीक किया, लेकिन फिर भी ज्यादा पीछे नहीं पड़ा रहा मैं। और तब अब जाके 1.5 महीना पहले उसके बेटे ने जब बोला, पापा वो जो अंकल हमारे घर पे आए थे और हमने साथ में डिनर किया था, और वो एमवे की किताब बताते हो, इतने बड़े लीडर हैं, हमारे तो पढ़ाई में एमवे आ गया। और तब मैंने उसको मस्ती में बोला कि मेरे से तो छुप गए, अब अपने बच्चे का सामना करके दिखाओ। और तब उसकी हंसी देखने जैसे बनती थी। लेकिन हम लोग तो ऐसे ना कि एम्पथाइजर हैं, सिंपथाइजर तो है नहीं, तो एम्पथाइज करना पड़ा। तो अब लेकिन क्या होता है, वो आ भी जाए बिजनेस में, लेकिन उसकी जिंदगी का 21 साल तो चला गया ना, क्योंकि जब मैं 3% पे भी नहीं था तब वो मेरे साथ बिजनेस में आया था। तो ऐसे में आप लोगों से कह रहा हूं कि जब कुछ नई चीजें होती है ना, तो तुरंत उसको अपना लो, नहीं तो मेरे दोस्त वाली हालत हो जाएगी कि आने का मन भी करेगा, लेकिन तब तक जिंदगी से बड़ा समय बीत चुका रहेगा। और वो अपनाना क्या है, आज की तारीख में सबसे पहला चीज अगर कोई चीज अपनाना है तो वो है डिजिटल माइंडसेट। मैंने तो अपनी टीम में लोगों को, मतलब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं, जिनके लिए बड़ा कठिन था, उनको मैंने लिटरली यूट्यूब के लिंक्स दिए कि आप यूट्यूब के ये वीडियोस को देखिए, वेबसाइट कैसे खोला जाता है, वेबसाइट कैसे चलाया जाता है, विंडोज क्या होता है, मोबाइल पे व्हाट्सएप कैसे, सब सीखो। और ऐसे ऐसे कपल है, दो कपल तो 80 साल के ऊपर है, लेकिन जो जिंदगी में स्मार्टफोन भी नहीं टच किया था, बटन वाला आज के 8 महीने पहले तक टच किए थे, अब वो ऐसा विंडोज ऑपरेट करते हैं कि हम दंग रह जाते हैं। तो अगर एक 80 साल वाला आदमी अपने आप को इतनी तेजी से बदलने को तैयार है, तो हम सब कर ही सकते हैं। वो कपल हमारे लिए रोल मॉडल बना हुआ है, हस्बैंड वाइफ दोनों ऑलमोस्ट 75-80s में चल रहे हैं दोनों, और वो 18% पे भी पहुंच गए, अब सिल्वर जाने वाले। मैं तो कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी प्लेटिनम जाओ, बदलाव के सबसे बड़े रोल मॉडल तुम ही बनोगे, पूरे इंडिया को शायद आप जवाब दोगे। तो सबसे पहले कोई भी चीज, एमवे में भी जो कुछ भी हो रहा है, वो बदलाव के लिए भी तैयार रहिए।
और आप एक मुझे बताइए, एमवे अगर इंडिया में 1000, 2000, 5000 इतने करोड़ लगाए जा रही है, तो वो जो भी बदलाव करेगी तो वो बिजनेस बढ़ाने के लिए करेगी कि घटाने के लिए करेगी? और जब बढ़ेगा तो सिर्फ उनका बढ़ेगा कि आपका बढ़ेगा? क्योंकि आपके वजह से उनका बढ़ना है ना। तो सारे बदलाव जो है वो आपके फायदे के लिए ही होने वाले हैं। कई बार समझ में नहीं आता है कि फायदे होंगे कि नहीं। और बड़ा अच्छा मुझे लगता है, किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि आप कंपनी का काम माल बनाना है, आपका काम जाल बनाना है। तो वो प्रोडक्ट क्या लाएगी, कब लाएगी, कौन सा अवेलेबल है, किस तरह से लाएगी, कौन सा वेबसाइट, कौन सा टेक्नोलॉजी, आप उसकी चिंता मत छोड़ दो उन्हीं पे। आपको जो करना है, जो काम वो भी नहीं कर सकती आपके लिए, उस पर आप चिंता करो, और वो है जाल बनाना। ताकि कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट फेंका जाए तो आप ही के जाल में आके गिरे, कहीं भी कोई भी व्यक्ति जुड़े तो आप ही के टीम के जाल में जुड़े। लेकिन लोग अपना ना दृष्टिकोण बदल देते हैं, वो सीधा माल पे ध्यान दे देते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसा है, वो प्रोडक्ट ऐसा है, ये टीएनए हो गया, एमवे ये ऑनलाइन कर दी, ये सोशल, अरे ये वो, अरे छोड़ो ना यार। एक बार फिर से बच्चा बन जाएंगे, सीख लेंगे ना। कितना समय लगेगा? मुश्किल से 1 महीना नहीं लगता है सीखने में। लेकिन जो चीज आपको करना है, जो एमवे भी नहीं करने वाली, वो आप ही कर सकते हो, वो है जाल। आपको ये सोचना है कि अगर सिल्वर जाने के लिए 10 लाख रुपए का टर्नओवर मुझे देना है और इस पे एमवे मुझे इतना पैसा देती है, तो मैं उस सिल्वर में 2 लाख से दूं कि 6 लाख से दूं? आपको इतना ही समझना है कि 10 लाख देना है तो 2 लाख से दूं कि 6 लाख से दूं। ये आपकी समझदारी है। एमवे, अमेज़न जब किसी से प्रोडक्ट लेता है कि मैं आपका बिजनेस करके दूंगा, वो किस तरह से प्रमोशन लाएगा, कितना डिस्काउंट देना है, कौन से सीजन में कौन सा प्रोडक्ट चलाना है, किस तरह से, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो और उसको प्रॉफिट मिले, वो अमेज़न तय करता है, मैन्युफैक्चरर नहीं तय करता। मैन्युफैक्चरर ने तो बोल दिया अमेज़न को, भाई तुम जितने का बिजनेस लाओगे तुम्हारा डील हो गया, इतना देंगे और इस शर्त पे देंगे। लेकिन अमेज़न को उसमें भी दिमाग लगा लेता है, अच्छा वो मुझे इस शर्त पे इतना देने वाला है, तो मैं इसको ऐसे करूँ, इस टाइम पे करूँ तो मुझे और निकल के आ जाएगा। एमवे ने भी तो कहा है ना कि आप 10 लाख दोगे तो हम आपको 21% देंगे। तो आप भी अमेज़न की तरह समझदार क्यों नहीं बन जाते कि मैं 2 लाख से दूं कि 6 लाख से दूं कि 10 लाख से दूं कि 15 लाख से दूं? बुरा नहीं मानिएगा, मैं मनोज भैया से मैं परमिशन ले चुका हूं। अगर आप 2 लाख से एमवे को 10 लाख देते हैं तो आप एमवे की नौकरी कर रहे हैं, और 6 लाख से देते हैं तो आप एमवे के पार्टनर हैं। तो तय करना होगा कि एमवे का जॉब करने आए कि एमवे के साथ पार्टनरशिप करने आए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका सबसे बड़ा भोगी मैं ही हूं। 9 साल तक 2 लाख पे था, 9 साल तक। तो वो दर्द को मैं समझता हूं। लेकिन ये बिजनेस इतना क्षमा करने वाला बिजनेस है कि जिस दिन से मैंने निर्णय लिया उसी दिन से बिजनेस बदल गया। बस इतना ही किया कि 9 साल के बाद तो सारा दोषारोपण मैंने परिस्थितियों पे नहीं किया, अपने ऊपर ले लिया। पता नहीं किसके संस्कार थे, लेकिन मैंने सोचा बिजनेस में तो बहुत गड़बड़ नहीं है, कुछ तो अपने अंदर ही है जिस पे काम करना पड़ेगा। नहीं तो कई बार अच्छा वो डाउनलाइन, वो अपलाइन, वो मौसम, वो ओमिक्रॉन, वो डेल्टा, वो फिर उसके पहले वाला क्या था, कोरोना, फिर पति पत्नी एक दूसरे को ही कई बार कोरोना जब जब आप जिम्मेदारी खुद पे लेंगे ना, आप समझ लीजिए आपका ग्रोथ का समय आ गया। क्योंकि उस वक्त आप गलतियां ढूंढने में लग जाएंगे, और बाहर की दुनिया में नहीं, खुद के अंदर। और तब जाके आप गलतियों पे काम करेंगे और आपके अंदर फायदा हो जाएगा। मैंने एक चीज लोगों के अंदर देखा है, लोग ना बड़ा बड़ा आजकल एक नया नियम बन गया, पता नहीं वाराणसी में होता है कि नहीं, लेकिन हमारे मुंबई में बड़ा हो रहा है, लेबल लगा लेते हैं, डीप डाइविंग नहीं करते हैं। आई मीन जैसे कैसे एग्जांपल दूं, मैं किसी से बात कर रहा था तो बोले सर दिल्ली में, हमारे दिल्ली में एक टीम है, तो बोले दिल्ली में बड़ी ठंडी है तो सुबह उठा नहीं जाता है। तो मैंने बोला एक बात बताओ, ये लेबल मार दिए उठा नहीं जाता है, ठंडी से और नहीं उठने का क्या संबंध है, ये जरा साबित करके दिखाओ। तो साबित ही नहीं कर पा रहे। मैं बोला प्रॉब्लम यही है, आप लेबल क्यों लगा रहे हो, डीप डाइविंग करो ना। फिर बोलते सर सुबह उठ के अगर पहला कप चाय का ना पीऊं तो पूरा दिन खराब चला जाता है। मैं बोला फिर लेबल मार दी है। मीटिंग में थोड़ा सा 10-15 मिनट बाद फोन करिए।
चाय का और पूरे दिन खराब होने का क्या reflect भी है। संबंध है? मेरे को जरा समझा के दिखाओ। कोई साइंटिफिक एविडेंस है, कोई बायोलॉजिकल एविडेंस है, मीटिंग में है, कोई थोड़ा सा आधा स्टैटिस्टिकल घंटा के एविडेंस बाद है? किस बात आधार पे आप कह रहे हैं आदत पड़ गई लेवल? सर वो समझता ही नहीं, वो डाउनलाइन है, मार दिए लेवल। अरे क्यों नहीं समझता? वो समझता नहीं कि हमको समझाना नहीं आता है। चक्कर ये हो गई ना कि किसी को गले में गुदगुदी लगती है, किसी को हाथ के नीचे लगता है, किसी को पेट पे लगता है, किसी को पैर के नीचे लगता है, और सबको आप जाके गले में जब ठूसोगे तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? आपको ये सीखना पड़ेगा कि इसको कहाँ छूने पे वो हंस देगा। यही तो बिजनेस है। तो फिर बोलोगे सर हंसता ही नहीं, तब से पूरा उंगली लेके उसके गले में घुसेड़ दी। सो आई मीन ये बिजनेस बहुत, मतलब मुझे तो जब भी मेरे से कोई पूछता है कि आपके सफलता का राज क्या है, तो मैं तो कह देता हूँ फेलियर। क्योंकि एक कहीं तो भी सुना था कि या तो लोग अखरोट खा के सीखते हैं, कुछ लोग ठोकर खा के सीखते हैं, तो हम तो दूसरे वाले हैं। पता नहीं किसके संस्कार थे कि ठोकर खाने के बाद भी बच गए, नहीं तो 99% लोग तो निकल लेते हैं। जैसे ही ठोकर खाते सारा दोषारोपण दुनिया पे कर देते। पता नहीं माता पिता के बड़े संस्कार थे कि जब जब ठोकर खाया सोचा कुछ तो श्रवण कुमार तुम्हारे अंदर ही गड़बड़ है, काम करो रास्ता मिलेगा। और लेबल नहीं मारा, डीप डाइव करने लगा तो पता लगा बहुत कमियां है। और अच्छा क्या है बिजनेस में कि कमियों को बताने का ही तो ये बिजनेस है। तभी तो लोगों को लगता है कि हाँ ये भी मेरे जैसा है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बाकी की जगह तो उपलब्धियां बताने का बिजनेस है, ये बिजनेस कमियां बताने का, राइट? तो मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि 9 साल तक मैं 2 लेग पे था, और दूसरी लेग भी समझ लो 1.5 लेग पे। आप लोग वाराणसी पे हैं, लेकिन त्रिपुरारी की तरह मैं खड़ा था। कोई बात नहीं, अब से शुरू करेंगे नए साल का रेजोल्यूशन। एमवे का जो माल बनाना है वो बनाए, जाल हम तगड़ा बनाएंगे, और सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगा, है ना? स्पॉन्सरिंग सबसे ज्यादा कौन करेगा? मैं करूंगा। वॉल्यूम सबसे ज्यादा कौन करेगा? मैं करूंगा। मुश्किल होता नहीं, आसान करते नहीं, तो फिर बिजनेस में आए क्यों? आसान क्या है? लोग प्रोडक्ट मांग रहे हैं ना, जाके लोगों को दो। आपको पहली बात समझना होगा, ये बिजनेस में हम प्रोडक्ट बेचने नहीं है, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं। बेचने और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में फर्क है। कितने लोग जानते हैं बेचने और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले दोनों भी सेल्समैन होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है? अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं कोई प्रोडक्ट लेने के लिए, तो दुकानदार का काम क्या है? वो प्रोडक्ट दे देगा, आपने पैसा दे दिया, उसका काम खत्म। तो वो प्रोडक्ट बेचने के बिजनेस में। लेकिन जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, तब आप उसको फोन करके पूछते हैं कैसा लगा, फर्क पड़ रहा है कि नहीं, आपने इस तरह से खाया है कि नहीं, अगर कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं रिटर्न कर दूं कि नहीं। और मैं भले आप बिजनेस करो नहीं करो, भले आप प्रोडक्ट लो कि ना लो, लेकिन हम दोस्त बने रह सकते हैं कि नहीं। इतना जब कोई फॉलोअप करता है ना, तो वो सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दे रहा है, वो प्रोडक्ट बेचने की तरफ नहीं ध्यान दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम प्रोडक्ट बेचने के बिजनेस में नहीं है। बेचने वाला प्रोडक्ट बेचा और उसका काम खत्म, और हमारा काम तब शुरू होता है। एंड दैट इज व्हाई वी आर सो प्राउड ऑफ दिस बिजनेस। तो जब भी आप कोई कहे ना कि हम प्रोडक्ट के बिजनेस में है, बेचने के बिजनेस में, नो बॉस, आप गलत बोल रहे हैं। आइए चलो मैं किसी आपको मॉल वाले के पास ले चलता हूँ, और प्रोडक्ट बेचने का क्या बिजनेस होता है मैं आपको सामने सामने साबित कर दूंगा। आप किसी कंज्यूमर का 10 बार फॉलोअप कर रहे हैं क्योंकि आप उसके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं बॉस। आप अपने ब्रांड की चिंता कर रहे हो कि मेरा कहीं प्रोडक्ट उसके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका पैसा लौटाओ कि आप चिंता कर रहे हो उसकी। कोई दुकानदार चिंता करके दिखाए, उसका तो मतलब है तुम ले गए, तुम्हारा काम खत्म। So we are not in the business of selling product. We are in the business of providing solutions. तो एक चीज ये हो गया, तो बदलाव के लिए तैयार रहिए, जाल बनाने में फोकस करिए, डिजिटल हो जाइए। रोज 10-15 मिनट ना यूट्यूब पे आपका स्क्रीन टाइम अगर आपको कम करना है तो पहला तो कम करिए। स्क्रीन टाइम समझते हैं ना? ऐसा कुछ करिए कि लोग आपको स्क्रीन पे देखें, आप किसी को मत देखो। और स्क्रीन टाइम पे जाना है तो बस 2 ही 3 एड्रेस है। एक तो आपके अपलाइन का जो भी टेलीग्राम ग्रुप होगा या व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वो आपका स्क्रीन टाइम है, वहां जाने से पैसा बनेगा। दूसरा स्क्रीन टाइम है, आप विजन 100 कैम के वेबसाइट पे जाइए तो आपको पैसा बनेगा। तीसरा स्क्रीन टाइम है, आप स्पॉटिफाई पे जाइए तो पैसा बनेगा। इसके अलावा आप कोई भी स्क्रीन टाइम डालते हैं तो पैसा वेस्ट होता है।
और कई बार वापस यहाँ पे भी लेबल लोगो लगा दिया। सर अच्छा लगता है, क्या देखे इंस्टाग्राम, यूट्यूब। एक बात बताइए, आप बिजनेस में दुनिया में एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं? कुछ लोगों को मैंने देखा हर जगह उनको बदलाव, मतलब जहां बदलाव चाहिए तो आना ही चाहिए, बाकी जगह एंटरटेनमेंट में बड़ा बदलाव चाहिए। कई बार मैं देखा हूँ जब लोग मुझे प्लान और ट्रेनिंग, आज कुछ नया मिलेगा, अरे भाई नया क्यों चाहिए आपको? ये बिजनेस में सेम चीज को बार बार करने का पैसा मिलता है, नया करने का नहीं मिलता है। अरे आपके पास 14 से 20 अच्छी लेग्स हो जाए तो नया क्यों करूँ मैं? मुझे 21वां नहीं डालना भाई। हाँ, नयापन, काम करने में जोश में नयापन हमेशा रहना चाहिए, पर बेसिक्स नहीं बदल सकते। कई बार मैंने देखा है लोग एंटरटेनमेंट, हर जगह एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। उसी मोबाइल पे स्पॉटिफाई पे जाने में पता नहीं कई बार गला दुखता है, और वहीं पे यूट्यूब पे चले गए तो 2 घंटे तक आंख नहीं झपकती। मोबाइल वही है, लेकिन देखो फर्क देखो। लेकिन यहीं पे लेबल लग गया ना कि सर वो थोड़ा एंटरटेनिंग होता है। डीप डाइव करो, आपके एंटरटेनमेंट पे किसका पैसा बना? लेकिन कोई ऐसा चीज देखो कि आपका पैसा बने ना। तो पहला चीज, स्क्रीन टाइम कम करेंगे और सही जगह पे आप डालिए। दूसरा है, ये बिजनेस को सही तरह से समझ लो। ये बिजनेस जो है एक्सपेक्टेशन का गेम नहीं है, ये बिजनेस नंबर गेम है। मैंने कई बार लोगों को देखा है, बहुत दिल से ना सिर्फ परिवार को लिया जाता है, और दिल से सिर्फ सपनों को लिया जाता है, बाकी हर चीज दिमाग से लिया जाता है। क्योंकि जो चीज आप दिल से ले लोगे उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर हो, परिवार हो, आपका सपना हो, इन सबको दिल से रखो, बाकी दिमाग से रखो। नहीं तो गलत जग चीजों को दिल से ले लिया ना, तो आपको हार्ट अटैक आना तय है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कुछ लोगों को याद होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है पॉपकॉर्न थ्योरी। ऐसे ही हमारे टीम में भी कई बार कुछ लोग आते हैं। याद है आप लोगों को? कितने लोग को याद है पॉपकॉर्न थ्योरी? नहीं याद है? चलिए याद आ जाएगा, जैसे मैं 1-2 लाइन बोलूंगा। आप कभी भी जब मॉल में या थिएटर में मूवी देखने जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि एक बढ़िया सा बर्तन होता है और उसी में मकई के दाने डाले जाते हैं और गर्माहट पैदा की जाती है। और फिर उसमें से आप देखो तो कुछ मकई पका के फूल की तरह निकल आते हैं। फिर उसी में आप चाहे कैरेमल लगा दो, चाहे स्वीट लगा दो, चाहे सॉल्ट लगा दो, चाहे चीज लगा दो। और कुछ लोग उस गर्माहट में भी बिल्कुल फूटने के लिए तैयार नहीं होते, वहीं नीचे पड़े रहते हैं। उनका क्या करना चाहिए? अच्छा, कुछ लोग इतना दिल से ले लेते हैं कि चलो तुमको किसी ने नहीं पूछा, हम पूछेंगे। तो जिस बॉक्स में लेके जाते हैं ना थिएटर में, उनको लाद के वहां भी ले जाते हैं। बोले पहले ऊपर वाला फूल वाले जो अच्छे वाले वो खा लेंगे, बाद में उनको भी खाने की कोशिश करते हैं। दांत टूट जाता है लेकिन वो आदमी नहीं, वो चीज नहीं टूटती मकई। कुछ समझ में आ रहा है कि कई बार आपको बॉक्स फेंकना पड़ा और नीचे वालों के साथ कि यार जाने दो, कौन दांत की कसरत करवाए। ऐसे ही लोग हैं। आपका काम लोगों को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, लोगों को जगाना आपका काम नहीं है अगर वो खुद नहीं जाग सकता है। मेंटरशिप एक एनवायरनमेंट है। मनोज और संगीता जी और जो बाकी के लीडर जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक माहौल है, गर्माहट की जा रही है। अब उस गर्माहट में अगर आप फूल की तरह खिल के ना निकल के आए, या फिर आप अगर किसी को प्रोवाइड कर रहे हो वो बंदा फूल की तरह खेल के ना निकल के आए, तो आप बोलते नहीं उस बर्तन में नहीं गर्म हुआ तो हमने अपनी गर्म हवा से, मतलब खाने के मुंह को बाहर लेके हवा फूक रहे हैं, या अपनी गर्माहट से इसको फोड़ दूंगा। नहीं हुआ तो दांत से फोड़ दूंगा, तो क्या होगा? तो ये एक्सपेक्टेशन का खेल नहीं है, नंबर गेम है। और दूसरा विश्वास। कितने लोग, देखिए आप लोग वाराणसी में हैं, भोले बाबा की नगरी में हैं, आप तो क्या कहना, हमने तो टीवी पे आपको देखा है 10 दिन पहले। सब लोग, प्रधानमंत्री जी तो रुक गए आपके यहाँ, आप वर्ल्ड फेमस हो गए। तो एक बात बताइए, कितने लोग ईश्वर को मानते हैं?